इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। और मैं पंडित अवधेश तिवारी आज एक बहुत ही उत्तम विषय लेकर आया हूं और ऐसा उपाय जो बहुत ही साधारण है। हम लोगों को अक्सर धन की बड़ी आवश्यकता होती है। कई लोग जीवन में कभी इससे ले लिया, उसको दे दिया, उससे लिया तो इसको दे दिया, जिसको कहते हैं कि टोपी घुमाते रहते हैं, परंतु उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं उससे हमारा उद्धार होगा या फिर हम और फंस जाएंगे। तो अधिकतर लोग इसी चक्कर में कि इसका लो उसको दो और उसका लो इसको दे दो, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने लगते हैं, समस्याएं घेर लेती हैं और एक समय वह भी आता है जब लोग उनको धन देना या उनकी सहायता करना बंद कर देते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे जो लोग ये चक्री घुमाते हैं वह इस चक्री के चक्कर से बाहर आ जाएं। कई बार वो ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करते, बहुत प्रयास करते हैं, अपना सर्वस्व जो है लुटा देते हैं, उसके बाद भी उन्हें फायदा नहीं होता। व्यापार में बैठते हैं तो व्यापार में भी कहते हैं ना, इधर की दुकान से लिया उधर दे दिया, उधर की दुकान से लिया इधर दे दिया, और कई बार उधार भी दे देते हैं, उस चक्कर में ही फंस जाते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें जीवन में लाभ प्राप्त नहीं होता। मेहनत बहुत करते हैं परंतु तरक्की प्राप्त नहीं होती, तरक्की नहीं मिलती। जो धन संचय होना चाहिए वह धन संचय नहीं हो पाता। व्यर्थ की भागदौड़ करते हैं। और कुछ लोग इनमें ऐसे भी होते हैं जिनका ये स्वभाव हो जाता है कि वह इनका ले लें, इधर से उधार लिया उधर दे दिया, फिर जब इधर से प्रेशर पड़ा तो उधर से उधार लिया और इनको दे दिया। तो ये एक स्वभाव है जीवन का जो कि अधिकतर लोगों में पाया जाता है। पर फिर भी इन सभी कारणों के बाद भी हम किस प्रकार से धन को संचय कर पाएं, कैसे हमारा व्यापार जो है फलीभूत हो और कैसे हम जीवन में तरक्की कर पाएं, आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं इसी बात को रखूंगा और एक बहुत ही सुंदर और साधारण उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आजकल गर्मियों का मौसम है, हम लोग बेल का सेवन करते हैं। वह बेल कौन सी है? वह बेल पत्र जो भगवान शिव को हम लोग चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा, या फिर जिस भक्त को जो भी मंत्र याद हो भगवान भोलेनाथ का, वह उस मंत्र के द्वारा जो है भगवान को बेलपत्र अर्पण करता है। आने वाले महीनों में सावन का महीना भी आएगा और भगवान शिव की भक्ति बढ़ जाएगी। और बाबा के भक्त तो निराले ही होते हैं। बाबा सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, क्योंकि यह शिव भी हैं, शंभु भी हैं, त्रिकाल भी हैं, महाकाल भी हैं, अवघड़ दानी भी हैं और भोले नाथ भी हैं। तो आज हम जो उपाय जो प्रयोग करने वाले हैं वह बेल के पेड़ से जुड़ा हुआ उपाय है। उपाय क्या है कि हमें एक कच्चा बेल लेना है। आजकल तो पका हुआ बेल मिलेगा, परंतु हमें क्या लेना है? एक बेल के पेड़ से कच्चा बेल तोड़कर स्वयं लाना है। और स्वयं तोड़कर लाने के पश्चात जो आप वीडियो में आगे क्रिया देखेंगे उसी प्रकार से उस क्रिया को करना है, जो कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूं और साथ साथ बैकग्राउंड में आपको समझाऊंगा भी कि क्या करना है। किसी भी शिव मंदिर में जाएं और पूर्वाभिमुख
खड़े होकर हाथ में वो बेल लेकर इस तरह से जो है जहाँ से जलहरी जल गिरता है वहाँ से घुमाना शुरू करें, अपने ऊपर से घुमाते हुए फिर वहाँ पर लाएं। इसी प्रकार से आपको 3 बार उतारा करना है भगवान भोलेनाथ सहित अपने ऊपर से। इस क्रिया को ध्यान से देखें। तीसरी बार में जो है टच करना है और टच करके हाथ में उस बेल को लेकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारा मनोरथ सिद्ध करें, और उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। यह क्रिया करने के बाद आप इस बेल को सीधा अपने घर लेकर जाएं। अपने घर में जो है इसको 3 बार घुमाएं। साथ साथ अगर व्यापार के स्थान पर आप बैठते हैं, दुकान है, प्रतिष्ठान है, या फिर कोई भी आप काम करते हैं, यदि आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं फिर तो घर में इसको छोड़ के जाएं। अन्यथा यदि आपका कोई व्यापार है, कोई व्यापार का स्थान है, तो उस स्थान पर लेकर जाएं, वहां भी 3 चक्कर उस स्थान का लगवाएं। जैसे किसी दुकान में है तो 3 चक्कर उसमें घूमे लेकर उसको, और जो व्यापार का स्थान है उसमें पूजा स्थल भी होगा, उसी पूजा स्थल में उसको स्थापित कर लें। 3 दिन तक उसको वहीं पर रहने दें। प्रतिदिन जैसे धूपबत्ती धूप दीप आप करते हैं अपने पूजन स्थल में, उसी प्रकार से पूजन स्थल में जो है धूप और दीप दिखाइए। उस बेल को भी धूप और दीप दिखाइए, और उसके बाद इस बेल को तीसरे दिन धूप दीप दिखाने के बाद अपने प्रतिष्ठान से या अपने घर से विदा करें। विदा कहां करना है? बहते हुए जल में विदा कर दें। प्रार्थना यह करनी है भोलेनाथ से, बाबा महाकाल से, कि बाबा आपकी कृपा से जो हमारा व्यापार है जो रुका हुआ है, या फिर जो हमारी ये आदत बन गई है कि इधर से लेकर उधर देना, ये हमारा स्वभाव बन गया है, हे नाथ आप कृपा कीजिए और हमारा व्यापार अग्रसर हो जाए, हमें इधर और उधर से लेने की आवश्यकता न पड़े। यह करना कब है? शुक्ल पक्ष में। जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है अमावस्या के बाद प्रतिपदा, तो जो पहला सोमवार पड़े, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन यह उपाय आप कीजिएगा। भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा और वीडियो में बताए अनुसार इस कार्य को कीजिएगा। यह ध्यान रखिएगा, भगवान शिव की जलहरी से जो जल गिरता है वह उत्तर दिशा की तरफ गिरता है। तो आपको कहां खड़े होना है? आपको पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना है। तो ऐसे ही शिवलिंग का आप प्रयोग करें जिस मंदिर में आप पूरब दिशा में मुंह करके खड़े हो सकें और उत्तर दिशा में जल गिर रहा हो। केवल बाबा महाकाल के शिवलिंग को छोड़कर जो महाकाल में जलहरी है उसी का मुख जो है दक्षिण दिशा में है, उसी का जल दक्षिण दिशा में गिरता है, क्योंकि वह साक्षात महादेव महाकाल हैं मेरे प्रभु। तो इसलिए ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पूरब दिशा की तरफ आप मुख करके खड़े हो सकें। और जो क्रिया मैंने वीडियो में बताई है, जो दिखाई है, ठीक उसी प्रकार से हाथ में बेल को लेकर वह क्रिया करनी है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और अपने घर उस बेल को लेकर आ जाना है। महाकाल आपका कल्याण करें, आपके कारोबार में उन्नति हो। इसी प्रकार से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और मेरे इस वीडियो को शेयर करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन हर तीसरे चौथे दिन आपको नई वीडियो प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे उपाय प्राप्त होंगे जो आपने कहीं पुस्तकों में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मेरे गुरुदेव पूज्य पिताजी, जो कि मेरे गुरु भी हैं और मेरे पिताजी भी हैं, उनका आशीर्वाद है, और वही आशीर्वाद अब मैं जन कल्याण के लिए आप सब तक पहुंचाने जा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, महाकाल की भक्ति से जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आने वाली समस्त वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें और इसका लाभ भी उठाएं।